दिल्ली दरिंदगी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। दोस्त ਨੂੰ ड्रॉप ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਫਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ फंस गई सी। शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वेले लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली तो। शंकर, अब तक क्या पूरी जानकारी इस मामले पर, जो सीसीटीवी नया इस मामले में सामने आया है, अब ये चीज सामने आ रही है कि लड़की उस स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी फ्रेंड थी, लेकिन वो वहां से भाग गई जिस समय टक्कर हुई है। क्या कुछ अब तक पूरी जानकारी इस मामले पर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये कंझावला सुल्तानपुरी का ये जो मामला है, इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। और ये नया मोड़ इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि जो पीड़िता है, जिसकी मौत हुई थी उस हादसे में, वो अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ में उसकी एक और सहेली भी उसके साथ में थी, जो उस इवेंट कार्यक्रम में भी साथ में गई थी। दरअसल जो मृतक लड़की है वो एक इवेंट कार्यक्रम में काम करती थी, जो शादी ब्याह में अक्सर कुछ लोगों को हायर किया जाता है। तो उसी कार्यक्रम से निकलने के वक्त का वो सीसीटीवी देखा जा सकता है। और जिस तरह से बकायदा ये भी जानकारी मिल रही है, हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त में हादसा होता है, जिस वक्त में एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त में वो लड़की भी साथ में, यानी दूसरी जो लड़की है ये भी साथ में थी जी। और इसे भी चोट लगी थी उस वक्त में, लेकिन उस वक्त में उस लड़की ने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। तो आखिर इसकी क्या वजह थी कि वो पीड़िता को, दूसरी जो लड़की है उसको चोट भी लगी है, वो हादसे के वक्त में मौजूद थी, उसके बावजूद भी इस मामले की जानकारी ना वो पुलिस को देती है, ना किसी अन्य को बताती है। और ये भी पता है कि उस हादसे में उस लड़की, जो उसकी सहेली है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसके सामने नहीं आ रहा। यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये दूसरी लड़की ने आखिर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई, उस वक्त में उसने पीसीआर कॉल क्यों नहीं किया, इस मामले में उसने क्यों नहीं इस मामले की जानकारी किसी अन्य लोगों को दी। जबकि देखा जाए कि पिछले 3 दिनों से लगातार इस मामले पर तमाम, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या टेलीविजन की बात करें या न्यूज़पेपर की बात करें, सभी जगह ये खबरें आ रही हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि उस लड़की की मौत हुई है। और जो लड़की की मौत हुई है उसके बारे में अभी तक वो दूसरी लड़की का स्टेटमेंट नहीं आना, उसका सामने नहीं आना, अपने अपने कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में आज 12 बजे स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा आज औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट देंगे, वो बयान देंगे और वो बताएंगे कि आखिर इस मामले में अभी तक इन्वेस्टिगेशन का दायरा कहां बढ़ा है और किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। और ये जो दूसरी लड़की का जो एक इनपुट सामने आया है, इससे संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो 12 बजे हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आज स्पेशल कमिश्नर के द्वारा इस मामले में क्या औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। तो इसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस मामले पर विस्तार से जानकारी भी मांगी जाएगी। जी
जी शंकर, इस पूरे मामले में दो सीसीटीवी नए सामने आए हैं। एक जो हम स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं जिसमें वो दोनों लड़कियां स्कूटी पे नजर आ रही हैं, जहां पे इवेंट था वहां की वो सीसीटीवी फुटेज है। एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज मैं अपने सहयोगियों से कहूंगी कि वो भी हम स्क्रीन पर दिखाएं, तो उसमें वो स्कूटी पर लड़कियां रोड पे जाती दिखाई दे रही है, कहीं और की सीसीटीवी फुटेज है, और उसके बाद में एक गाड़ी क्रॉस कर रही है। क्या वो वही गाड़ी है, वो उन 5 मुलजमों की गाड़ी है? निश्चित तौर पे जो दूसरे सीसीटीवी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो दूसरे सीसीटीवी भी उन आरोपियों की है। जो आरोपी बलेनो कार जो है, उसी बलेनो कार की वो सीसीटीवी है जिसमें देखा जा सकता है रात में 2:15 बजे के लगभग में वो बलेनो कार कृष्णा नगर इलाका, जो आउटर दिल्ली अंतर्गत में इलाका पड़ता है, वहां से वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब दिल्ली पुलिस उस इलाके से जुड़े हुए तमाम सीसीटीवी कैमरेज, उस इलाके की अगर बात करें तो आउटर दिल्ली से लेकर आउटर दिल्ली और रोहिणी के बीच का वो सीसीटीवी वो खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जो तकरीबन 13 किलोमीटर का जो फासला है, वो 13 किलोमीटर के फासले को खंगाला जा रहा है। और इसके साथ साथ इस मामले में जो इवेंट जहां पे आयोजित किया गया था, वहां से भी जुड़े हुए तमाम सीसीटीवी कैमरे और उस रूट का जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये कंझावला, सुल्तानपुरी और इसके साथ ही जो जिस जगह पे वो इवेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर वो दोनों लड़कियां वहां पे गई थी काम करने के लिए, वहां से लेकर उस रूट की सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और विस्तार से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले में कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं दिल्ली पुलिस के सामने वो आ सकती हैं। और आज 12 बजे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो सकता है कि जो दूसरी लड़की का जो थ्योरी है, वो उसके बारे में औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जानकारी साझा की जाएगी। और उसके बाद इस मामले में अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आई हैं, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। आज सुबह में तकरीबन 3 से 4 बजे के लगभग में शालिनी सिंह जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उनके नेतृत्व में एक नाट्य रूपांतरण भी किया गया था। जो इलाका है उस इलाके का एक मुआयना भी किया गया था, और खास तौर पर वो इलाका जहां पर जो मौके वारदात जिसको हम कहा जा सकता है, मौके वारदात का मुआयना करने के बाद वहां पर जाकर के पुलिस की टीम वहां पे मौके पे गई थी और ये जांचने और परखने का प्रयास कर रही थी कि किस तरह से वहां पर जो गाड़ियां जो हैं वो वहां से क्रॉस की थी और किस तरह से हादसा हुआ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस मामले की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपा जाएगा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा उस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जी शंकर, एक और सवाल है इस पूरे मामले पर। दिल्ली पुलिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, जैसे महिला कमीशन ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से। तो उस 10-12 किलोमीटर के दायरे में जो सवाल दिल्ली महिला कमीशन ने भी उठाया है कि क्या वहां पर कोई चेक पोस्ट नहीं था, क्योंकि ये सारी जो वारदात हुई है ये नए साल पर हुई है, जब सुरक्षा इंतजाम सारे शहरों में, सारे इलाकों में किए जाते हैं। तो क्या कोई भी चेक पोस्ट मौजूद नहीं था? देखिए, ये हादसा अपने आप में बहुत बड़ा और अजीबोगरीब एक ये हादसा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से एक आम लोग सवाल उठा रहे हैं, या आम लोगों के द्वारा भी इस मामले में कई आम लोगों से बातचीत हुई, ऐसा नहीं था कि ये गाड़ी चल रही है और पीछे वो बॉडी लटका हुआ है, वो बॉडी जो है वो उस लड़की का घसीटा हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपके सामने से भी कोई आम आदमी के सामने से भी वो कार क्रॉस करती तो शायद बहुत मुश्किल होता उसको देख पाना, क्योंकि जो लड़की की जो बॉडी है वो कार के नीचे थी। जो आप जो 4 चक्का देखते हैं कार का, उस कार के नीचे बीच वाले पोर्शन में उस लड़की का पांव फंसा हुआ था और वो लड़की कार के अंदर चल रही है, तो इसलिए उसको देख पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, जो ये हादसा हुआ है वो तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का है। तो एक अनुमान लगाइए कि सुबह का जो ठंड के समय में 2 से 3 बजे के बीच में बहुत कम ही लोग होंगे जो सड़क पर नजर आएंगे। दूसरी बात है, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही है, वो बहुत मुश्किल है कि हर प्रत्येक किलोमीटर 2 किलोमीटर पर के फासले पर पुलिस को खड़ा किया जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। और ये जो इलाका है, यह आउटर दिल्ली का इलाका है। आउटर दिल्ली जो हरियाणा से सटता हुआ इलाका है, वहां पर जो काफी लंबा रास्ता है, काफी जो एक कहा जा सकता है कि सुनसान रास्ता है, तो वहां पर पिकेट्स बने हुए थे। लेकिन जो सामान्य तौर पे क्या होता है, जो पिकेट्स बने होते हैं, जो बूथ बने होते हैं, उसमें पुलिस वाले मौजूद होते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 1 से 2 घंटे का जो फासला है वो बेहद
एक महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे इस मामले पे जहां लापरवाही हुई होगी उस लापरवाही के मसले पर भी दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई होगी और जो भी उस मामले पर लापरवाही किया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि इस ये हादसे की अगर बात करें, निश्चित तौर पे दिल को झकझोर देने वाला ये हादसा है। लेकिन इस हादसे में एक नई बात कही जा सकती है कि इस केस में बहुत कम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि कार के नीचे में, वो भी कार जो है काफी ज्यादा हाइट की नहीं होती है, बलेनो कार बहुत ज्यादा हाइट की नहीं होती है, और उस कार के नीचे अगर बॉडी फंस जाए और उसके बाद वो तकरीबन 13 किलोमीटर तक घसीटता हुआ जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा सा केस सामने आया है। जी शुक्रिया शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज फिर तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਸੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।